हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, शिक्षा दो तरह की होती है, एक औपचारिक और एक होती है स्वतः यानी कि खुद से। यानी कि जो शिक्षा औपचारिक रूप से सीखी जाए वो सिर्फ जीवन यापन करने के लिए होती है, लेकिन जो शिक्षा स्वतः किया जाए यानी कि मन लगा करके किया जाए तो दोस्तों वो आपको हमेशा सफल बनाने की ओर अक्सर बढ़ाती रहती है। दोस्तों मैं आज आपके सामने पुनः लेकर के आया हूं एसएससी सीजीएल से रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राहुल भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, देखिए ब्लड रिलेशन है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी माँ, ध्यान से देखिएगा, वह मेरी माँ की माँ, वह मेरी माँ की माँ का क्या है, इकलौता पुत्र है। यहां पर मेन पॉइंट है, इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि औरत जो है उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्या वो माँ लगेगी, चाची लगेगी, भगिनी लगेगी या बहन लगेगी? दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है, औरत है, ठीक है, औरत है, औरत की माँ, ठीक है, और फिर बोला है इसकी माँ, ठीक है ना, औरत की माँ का माँ, यानी कि ये इसका क्या लगेगी, नानी, क्या लगेंगी, नानी, औरत के ये क्या लगेंगी, नानी, और ये तो खुद माँ है ही। फिर क्या बोला है कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि ये जो माँ है इनका इकलौता पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गई, औरत का ये क्या हो गई, माँ हो गई, और इनका ये क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है, ये माँ हो गई और ये भाई हो गए। तो जब ये माँ हो गई, ये भाई हो गए, और इनकी पुत्री ये औरत है, तो ये क्या लगेंगी, क्या लगेंगे इनका, क्या बोलिए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो औरत इस व्यक्ति के क्या लगेंगी, भगिनी, ठीक है। यदि आपसे पूछता कि औरत से कि पुत्र का संबंध पूछता कि ये पुत्र क्या लगेगा, तो यहां पर ऑप्शन में देता आपका मामा, लेकिन क्या दिया कि पुत्र से पूछा है कि औरत क्या लगेगी, तो क्या लगेगी इसमें, भगिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि रीड शब्द के लिए सेट की पहचान करें। यहां पर क्या करना है, एक सेट दिया हुआ है और यहां पे क्या है, रीड, और रीड के लिए यहां पर क्या आएगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। सबसे पहले देखेंगे कि आर के लिए क्या क्या कोड दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आइए, आर के लिए दिया है 0 0, आर के लिए, ठीक है, आर के लिए दिया है 0 0, और कहीं है, और कहीं आर दिख रहा है आपको, तो इस लाइन में आया, देखिए यहाँ पे आया, तो सबसे पहले ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे रो में लेते हैं, उसके बाद कॉलम में लेते हैं। तो क्या मिला, आर के लिए मिला आपके पास 2 और 1 मिल गया, और कहीं आर है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आए तो देखिए इसके लिए आर के लिए क्या मिला, 4 और 3, ठीक है, 4 3, और कहीं आर दिखाई दे रहा है, इसमें तो अब नहीं है। यहाँ पे आते हैं, आर 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 यहाँ पे है, तो क्या मिला, 5 7 5 7, और है, अब नहीं है। आर के लिए ये कोड दे रखा है। अब आते हैं ई के लिए, ई के लिए क्या क्या कोड है, तो ई के लिए यहाँ पर इधर कहीं ई है, इधर तो कहीं ई नहीं है, यहाँ पर मिला। चलिए ई के लिए कोड दे रखा है कितना, 55, यानी कि 55, उसके बाद और ई कहीं नहीं है, बस जो यहाँ पर क्या मिला, 55, ई के लिए 55 मिला, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। चलिए ये तो खत्म हो गया, अब बचा ए बी और डी। आते हैं उसका में क्या है, ए के लिए कोड क्या है, इसमें ए है, नहीं है, इसमें ए है, क्या है, 4 और 1, ठीक है। तो ए के लिए कोड मिल गया 4 1, यानी कि 41, और कहीं ए है, इसमें ए यहाँ पर देखिए 3 और 4, क्या है, 3 4 34, बस अब नहीं है। इधर आते हैं, ए इसमें है क्या है, देखिए 7 और 6, 7 6, यानी कि 76, ठीक है। उसके बाद और ए इधर यहाँ पे भी है, देखिए 6 और 9 69, और है यहाँ पे आइए तो 98, इस तरह से ए का है। उसका क्या है, डी, तो डी के लिए देखते हैं कोड क्या क्या दिया है, डी इसमें तो कहीं है नहीं, यहाँ पे है, क्या है, 3 0, यानी कि 30। उसके बाद और तो डी, इसमें डी है, यहाँ पे है 3
2 यानी कि 32। चलिए इसमें नहीं है, तो इस तरह से ये READ का कोड दे रखा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो कि एकदम सटीक बैठेगा। सबसे पहले देखें R के लिए। R के लिए 0021 यानी कि 00 21 43 और 57 इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो 00 21 43 57 ये तो पूरा बैठ रहा है। ई के लिए 55 55 में तो ये 34 था, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। उसके बाद ए के लिए 41 34 76 69 और 98 41। तो 00 55 41 यहाँ तक तो बैठ गया, 55 41 यानी कि देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात है नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल बोल रहा है कि उस संख्या को चुने जो 7 से बड़ी है। उस संख्या को चुने जो 7 से बड़ी है लेकिन 11 से क्या है? छोटी है। और लगाया क्या कि 9 से बड़ी है लेकिन 13 से छोटी है। सोचिए क्या होगा? 7 से बड़ा क्या बोला? हो सकता है तो 8 हो सकता है 9 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, और क्या बोला है कि 11 से छोटा। तो 7 से बड़ा, देखिए 7 से बड़ा और 11 से छोटा, यानी बीच में क्या आएगा? 8 9 10। अब आइए दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि 9 से बड़ा क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, और फिर 13 से छोटा, ठीक है। तो 10 11 12, ठीक है, क्योंकि 13 से छोटा बोला है और 9 से बड़ा बोला है। सोचिए, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो कि दोनों का कॉमन है, बीचों बीच कॉमन है? दोस्तों 10। तो वो कौन सी संख्या होगी? 10 ऐसी संख्या होगी जो कि 7 से बड़ी और 11 से छोटी है, और 9 से बड़ी और 13 से छोटी है। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि आपके घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, यहां पर क्या पूछा है कि घड़ी में कितना हो रहा है? 12:20 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोस्तों भागिएगा मत, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने बनाते हैं एक घड़ी में यहां पर क्या होता है? 12 होता है, यहां पे 6 होता है, ठीक है। यहां पे हो गया 3, तो यहां पे होता है 9, यानी कि राइट साइड में 3 होता है तो लेफ्ट साइड में 9 होता है। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर मेन पॉइंट। यहीं से अब क्या बोला है कि 12:20, तो 12:20 कहने का मतलब कि जो घंटे की सुई होगी वो 12 से हल्का इधर आई होगी, हल्का, ये हो गई घंटे की सुई, ठीक है। और 20 बोला तो क्या हो जाएगा? 5 10 15 20, यानी कि ये जो सुई है यहाँ पे आया होगा इस पर, ये हो गई किसका? मिनट की सुई। तो पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपके सामने मैं एक लाया हूं, क्या? तूफानी ट्रिक। किसका? राहुल भैया का तूफानी ट्रिक। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे घंटा यानी H यानी कि आवर, ठीक है। H माइनस M बोले तो मिनट, बटा में 5, गुना में कर दीजिएगा 30 डिग्री, अब प्लस में फिर एक बार क्या करना है? मिनट बटा 2, बस इसी पर बैठा दीजिए, आंसर एकदम धड़ाक से आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से देखिएगा। तो 12 क्या है? यहाँ पे आ जाएगा 12, घटाओ 20 क्या है? मिनट के जगह पे, तो 20 बटा 5, गुना में हो जाए 30 डिग्री, जोड़ में क्या हो जाएगा? 20 बटा 2। ये देखिए कटेगा, 5 ले गया तो 4, अब 12 में से 4 गया 8 में 30 का गुना किया तो 240, और 240 में इसको जब जोड़ दिया, 2 से कटा दिया तो कितना हो जाएगा? 10 250। क्या मिला? 250 डिग्री मिला। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 250 डिग्री। क्या ऑप्शन में आपका दिया हुआ है? नहीं दिया है। तब तो आप सोच रहे होंगे कि राहुल भैया गलती बता रहा है। नहीं,
हम एकदम 100% सही बता रहे हैं। जब ऑप्शन में नहीं दिया, यदि दिया रहता तब तो आप मार देते, लेकिन नहीं दिया है तो भागिए मत, क्योंकि एक घड़ी में पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है और यहां पर हमको क्या मिला है, 250 मिला है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे किसको, 250 को, मिलकर आ जाएगा कितना, 110 डिग्री। यानी कि ये जो कोण बनेगा ना, कितने का बनेगा, 110 डिग्री का बनेगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि 5 हैज 3 इक्वल 19 हो, यानी कि 5 हैज 3 बराबर 19, 2 हैज 3 बराबर 7, 7 हैज 5 बराबर 39 हो, तो 4 हैज 6 यानी कि 4 हैज 6 इक्वल क्या होगा। दोस्तों आराम से बनाने का कोशिश कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाइएगा तो हमारे समझाने से क्या होगा, हम तो समझा देंगे और आपको ही एग्जाम में फेस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप, उम्मीद करते हैं कि हम बना लिए होंगे आप। तो आइए, क्या है कि 5 3 19 कहाँ से आ रहा है, 5 दिया है, हैज दिया है जी, 3 दिया है, बराबर 19, कैसे क्या किया है, चलिए तो 5 में इसका गुना किया, क्या मिला, 15, 15 में 4 जोड़ना दीजिए जी, कितना मिला, 19। उसी तरह से आइए तो 2 में गुना कर दीजिए 3 का, कितना मिला, 6, और 6 में 4 जोड़ना दीजिए जी, कितना मिला, 10, लेकिन दिया क्या है, 7, यानी कि ई हो गया खत्म। नहीं होगा तो कैसे होगा, आखिर कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्या किया है दोस्तों, एकदम अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 3 19 आखिर क्या किया है, कुछ नहीं तो कुछ तो किया ही होगा। तो 5 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 25। उसी तरह से 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 9। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 की 4 हासी लेके, यानी कि 34, और यहां पर क्या है, 19 है। बस तो फिर एक बार इसी का कर दीजिए गुना, पचती आई 15 करके माइनस कर दीजिए, देखिए तो आ रहा है। तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से गया 1, 19। चलिए, यानी कि एक बार इसका कर दीजिए स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9, इसको जोड़ दीजिए 9 4 13, और पुनः इसका भी कर दीजिए गुना, तो 3 दूनी 6, और फिर माइनस कर दीजिए, यही कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर क्या मिला, 7। हमसे पूछा क्या है, 4 हैज 6, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको जब हमने जोड़ा तो 6 4 12 और 3 4 5, यानी कि 52, और फिर क्या करना है, इसका करना है गुना, तो 6 4 का 24, क्या करना है, माइनस कर देना है। देखते हैं, तो 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या मिला, 28। इस तरह से ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।